अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 3 अ पोलर एक्सप्लोरर की रीडिंग की थी। आपको वो अच्छे से समझ लग गई होगी और आपने दोबारा ख़ुद से भी उसकी रीडिंग कर ली होगी। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके करेंगे वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर्स, वर्ड सेंटेंसेस, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद हमारे पास आएगा इस चैप्टर का बुक वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले अपनी कॉपीज़ रेडी करें। कॉपीज़ पे हमने करने हैं इसके वर्ड्स नंबर 3 अ पोलर एक्सप्लोरर, वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स हैं इसमें हमारे पास। आप लिखना स्टार्ट करें और आपने बिल्कुल ये काम नीट वे में लिखना है। कैरिबो, रेंडर, disputed, disagreed with, encircling, surrounding, ostentatious, obvious display, pacific, peaceful, scrutiny, close या careful examination, wrecked, destroyed and। इसके बाद हम करेंगे मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स में जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए ब्लैक मार्कर से वो आपने अंडरलाइन में लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फेमस, FAMOUS, फेमस। इसमें आप ओ जो है वो अंडरलाइन में लिखेंगे। सेकंड है एक्सपीडिशन, EXPEDITION, इसमें ई हमारे पास ब्लैंक में आएगा। थर्ड वर्ड है ओबे, OBEY, ई ब्लैंक में है। फोर्थ वर्ड है प्रिजर्वेंस, PRESERVERANCE, प्रिजर्वेंस। इसमें हमारे पास ई और ए जो है वो ब्लैंक में है। फिफ्थ वर्ड है रेसिप्रोकेट, RECIPROCATE, इसमें हमारे पास ई और ए जो हैं वो ब्लैंक्स में है। हमारे मिसिंग लेटर्स भी यहाँ कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारे पास हैं इस चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस। रेडी करें। वर्ड सेंटेंसेस आप लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉर्वे। उसका सेंटेंस है सना वॉज लिविंग इन नॉर्वे विथ हर हस्बैंड। थर्ड वर्ड है स्किल, एमंडसन्स लर्न सम यूजफुल स्किल्स। फोर्थ है म्यूजियम, विजिटेड द म्यूजियम। डिस्प्यूट, there is a dispute as to his real design। हमारे वर्ड सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट हुए। इस पे आपके पास लिखे हुए इस चैप्टर के क्वेश्चनर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जिस क्वेश्चन में कटिंग है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कटिंग करेंगे उसका सेकेंड पैराग्राफ, हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस अ चाइल्ड एंड एज एन अडल्ट। ये पार्ट इसका कट कर दें और थर्ड क्वेश्चन जो है उसका भी आप सेकेंड पार्ट कट कर देंगे। लुक एट द फोर्थ एंड सिक्स्थ पैराग्राफ्स, ये आप कट कर देंगे। उसके बाद इसी पेज पे आप देखें लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डिड एमंडसन डाई। इस एज क्वेश्चन को भी आप कट कर दें, ये आपका इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। अब हम ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपने कॉपीज़ पे। आपने ये काम करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डिड एमंडसन्स मदर वांट हिम टू, ही फॉलो हर विशेस। एमंडसन की मदर उसको क्या बनाना चाहती थी और क्या उसने अपनी मदर की ख्वाहिश की पैरवी की। एमंडसन्स मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। एमंडसन की मदर चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। ही फॉलोड हर विशेस अंटिल शी डाइड, जब तक उसकी वालदा ज़िंदा रहीं वो उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहा। What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? किस चीज़ ने एमंडसन को इंस्पायर किया कि वो एक्सप्लोरर बने। एमंडसन was inspired by famous British explorer। एमंडसन बहुत ही मशहूर बरतानवी जंगजू जो था उससे मुतासिर हुआ था, उससे मुतासिर होकर वो जंगजू बन गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट की स्किल्स डिड एमंडसन लर्न अबाउट सर्वाइवल।
Emerson's learned how his on expeditions. Fourth question है what made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Emerson achieve it? एमंडसन को नॉर्थ वेस्ट पैसेज तक पहुंचने में या नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पास करने में क्या मुश्किलात पेश आईं और किस चीज़ ने एमंडसन की मदद की ये मकसद अपना हासिल करने में? वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, शैलो सीज एंड सी आइस मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज. वहाँ का ठंडा मौसम, दर्जा हरारत जो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी और वहाँ बर्फ़ जिसने एमंडसन के लिए दुश्वारियाँ पेश की नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पास करने में. और एमंडसन्स बोट जोआ हेल्प हिम पास थ्रू. एमंडसन की जो बोट कश्ती थी जोआ, उसने एमंडसन की मदद की नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पास करने में. फिफ्थ क्वेश्चन है when did Emerson get to the North Pole? Emerson got to the North Pole in 1926. Emerson नॉर्थ पोल पर कब पहुंचा? 1926 में. सिक्स क्वेश्चन है what did Emerson companions mistake the Eskimo for? Why? Emerson companions mistook the Inuit for Caribou. They were so far away. एमंडसन के कंपेनियंस के साथियों से क्या गलती हुई थी कि उन्होंने इनुइट को कैरिबो समझ लिया था क्योंकि वो उनसे बहुत दूर था. हमारे क्वेश्चन आंसर इसके यहाँ कंप्लीट हुए. इसके बाद आप बुक के नेक्स्ट पेज पे देखें, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये आज क्वेश्चन इस तरह से हैं कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा जाएंगे और आपने उस पैराग्राफ को फॉलो करते हुए उन 2 क्वेश्चंस के देने हैं. सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ है वो है सम अदर 2 lakh caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं what were the 2 lakh caribous? इसका आंसर क्या है? इनुइट, एस्किमो पीपल. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल वर ऑन एमंडसन साइड? एमंडसन की साइड पे कितने लोग थे? 3 पीपल. और इसी का जो बी पार्ट है यानी ये एक सेकेंड पैराग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देयर लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग आ कमांड. क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग बट मूव. पैसिफिक मूव एक फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या है? पैसिफिक मूव मीन्स पीसफुल मूव. पैसिफिक मूव का मतलब है एक पीसफुल मूव. हाउ डू द इनुइट रिस्पॉन्ड? इनुइट ने कैसा रिस्पॉन्ड दिया? व्हेन द लीडर ऑफ द इनुइट पीपल मेक द पीसफुल मूव ऑफ इंस्ट्रक्टिंग his men to put their weapons aside, he did the same with his men. हमारे RDCA क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट हुए क्लास. अब हम करेंगे इस चैप्टर का बुक वर्क. बुक वर्क के लिए आप बुक्स अपनी ओपन करें. पेज नंबर 31 पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है हमारे पास. सबसे स्टार्ट पे कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग एंड रीराइट देम. जो सेंटेंसेस ट्रू हैं आपने जस्ट उसके आगे ट्रू लिख देना है और जो फॉल्स हैं उसके आगे आपने फॉल्स लिखना है और फिर उस सेंटेंस में करेक्शन भी करनी है. फर्स्ट सेंटेंस है स्कर्वे इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी. इसके आगे आप ट्रू लिखें कि स्कर्वे किस वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से. गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज ईजी. नॉर्थ पोल तक पहुंचना बहुत आसान था. ये सेंटेंस फॉल्स है और इसमें करेक्शन कहाँ पे होगी? ईजी को कट करें. आप ईजी के जगह लिखें डिफ़िकल्ट. DIFFICULT डिफ़िकल्ट. गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज डिफ़िकल्ट. थर्ड सेंटेंस देखें. एमंडसन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम दैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स.
एमंडसन वो पहला आदमी था जिसने दावा किया कि वो दोनों पोल्स तक पहुंच गया। ये ट्रू सेंटेंस है। इट इज़ ऑलवेज डार्क एट द साउथ पोल, साउथ पोल पे हमेशा अंधेरा रहता था, ये फॉल्स है। अब इसकी करेक्शन क्या होगी? देयर इज़ नो लाइट फ्रॉम मार्च टू सितंबर एट द साउथ पोल, कि साउथ पोल पे मार्च से सितंबर तक लाइट नहीं होती थी। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस है द नॉर्थ पोल इज़ नॉट ऑन लैंड, कि जो नॉर्थ पोल है वो लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं था। ट्रू। नेक्स्ट है सिक्स वाला, नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल, इसमें आप नो को कट कर दें क्योंकि ये करेक्शन नहीं है ये इसकी। इस सेंटेंस में आप लिखेंगे फॉल्स और इसमें कटिंग कहाँ पे होगी? नो की, नो कट कर दें यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने कॉपीज़ पे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप इस पेज से कट कर दें, ये आपका इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। इसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 भी कट कर दें। आपका क्वेश्चन नंबर 2, you have learned, complete them. First, at the early bird dash catches the worm, catches, catches, the worm, worm. The early bird catches the worm. Second, I look before dash, look before you leap, youleap, leap. Third, I learn to walk dash before you run, learn to walk before you run, before, before, run, run. Chickens dash before they are hatched, before, before, they, hatched, hatched, before they are hatched. Fifth sentence है you may lead a horse to water dash but you cannot make it drink, but, bird, younot, cannot, make, make, it, drink, drink, but you cannot make it drink. अब इस पेज का आप थर्ड क्वेश्चन कट कर दें, ये आपका नहीं है सिलेबस में। 32 पे सबसे लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। आपने इनको नोटबुक पे नहीं लिखना, जस्ट जो अंडरलाइन वर्ड्स हुए हैं इनके ऊपर आपने लिखना है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स के इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, या प्रेपोजिशन है, या फिर आर्टिकल है। हमारे पास द येलो स्नेक क्रॉल्ड आउट ऑफ अ होल, इसमें हमारे पास दो वर्ड्स अंडरलाइन है, येलो और क्रॉल्ड। सबसे पहले येलो, येलो हमारे पास क्या है? येलो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्नेक को। और यहाँ स्नेक क्या है? हमारे पास नाउन है, और जो वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो आप येलो के ऊपर लिखें एडजेक्टिव, ADJECTIVE, आप जस्ट ADA भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा इस सेंटेंस में जो सेकंड वर्ड अंडरलाइन है वो क्या है? क्रॉल्ड। क्रॉल्ड ये वर्ब है। सेकंड सेंटेंस देखें, क्रॉल्ड के ऊपर आप लिखें वर्ब। सेकंड सेंटेंस देखें, शुएब इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी, इसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन है, एक शुएब और सेकेंड वन लार्ज। आप शुएब के ऊपर लिखें नाउन क्योंकि वो एक नाम है। उसके बाद लार्ज, लार्ज एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी क्या है? नाउन है। नाउन को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी मैंने बताया था वो क्या है? एडजेक्टिव। अब लार्ज के ऊपर लिखें ADJ। थर्ड सेंटेंस है द टैप वॉज लीकिंग येस्टरडे। टैप के ऊपर आप लिखें नाउन, टैप हमारे पास नाउन है। येस्टरडे, येस्टरडे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टैप को, कि क्या लीक हुआ था? येस्टरडे टैप। तो नाउन को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगा? जो येस्टरडे है क्लास वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीकिंग को, ठीक है। और लीकिंग हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब है, कि येस्टरडे को क्या हुआ था? लीक हुआ था टैप। तो
वर्ब को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगा, एडवर्ब। और ये यस्टरडे एक टाइम बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप यस्टरडे के ऊपर लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ सेंटेंस देखें, शी केम टू सी मी इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ड्स अंडरलाइन है, एक जो है वो मी और सेकंड वन इज़ मॉर्निंग। मी किसकी जगह यूज़ हुआ है, नाउन की जगह। नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या होता है, प्रोनाउन। मी के ऊपर आप लिखें प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। उसके अलावा इसमें है मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या करने आया, क्या करने आई, मुझसे मिलने आई। ठीक है, मिलने आई कब, सुबह। तो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ब को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगा, एडवर्ब। और इसमें एडवर्ब जो है वो टाइम, एक टाइम लिमिट है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स आर फेड वेल। इसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन है, एंड, और सेकंड वन जो अंडरलाइन है वो है आर फेड। सबसे पहले आप एंड को देखें। एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, एक द बर्ड्स और सेकंड वन जो है द एनिमल्स। द बर्ड्स और द एनिमल्स को कंबाइन क्या कर रहा है, एंड। वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है हमारे पास क्या होता है, कंजंक्शन। तो एंड के ऊपर आप लिखेंगे कंजंक्शन, CONJUNCTION। आर फैट क्या है, वर्ब, VERB, वर्ब। सिक्स सेंटेंस है, अर्ली वन मॉर्निंग आई सॉ अ ब्यूटीफुल पीकॉक इन द फॉरेस्ट। इसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन है, सॉ और इन। सॉ के ऊपर आप लिखें वर्ब, VERB, वर्ब, और इन हमारे पास यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन, PREPOSITION, प्रेपोजिशन। लास्ट सेंटेंस है, ओह इज़ दैट योर न्यू कार। अच्छा जी क्लास, ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास कोई खुशी या गमी का इजहार करें, कौन से वर्ड्स होते हैं वो, ओह, अलास, हुर्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। एक्शन। इस सेंटेंस में हमारे पास लिखा हुआ है ओ। ओ हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, इसके ऊपर आप लिखें इंटरजेक्शन, INTERJECTION। सेकेंड है न्यू। न्यू के ऊपर आप लिखेंगे एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। तो क्लास हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। आज हमने जो इस चैप्टर का काम किया, वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारे पास कॉपी वर्क था, इसको आपने नीट वे में कॉपीज़ पे नोट डाउन भी करना है, इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और हमने इसका बुक वर्क किया इस चैप्टर का, जो कि पेज नंबर 31 और 32 पे था। इसको आपने बुक्स पे ही नोट करना है और वहीं से इसको याद भी करना है। तो क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।